Very good morning to all the students. Today we will study the next topic of your business studies, that is your organizing. What is organizing? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने पहले पढ़ा था प्लानिंग आता है, जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसी को कंटिन्यू चलते हैं. ठीक है, जो प्लानिंग होता है ना, उसी के बाद क्या आता है आपका ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज मतलब कि किन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. वी आर ऑर्गेनाइजिंग दोज एक्टिविटीज़ विच वी हैव प्लान. जो हमने प्लान करी हैं उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन आ प्रॉपर मैनर. ठीक है, वंस द प्लान हैज़ बीन लेड डाउन एंड द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड देयर इन. मतलब कि एक बार हमने प्लान बना दिए और ऑब्जेक्टिव भी स्पेसिफाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप आता है टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इन अ मैनर विच लीड टू अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. मीन्स कि प्लान हमने बना दिए, ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर दिया, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेज को इस वे में सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ताकि हम क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें. The activities of an enterprise must be organized in such a manner that plan can be successfully implemented. मतलब ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज़ को, मतलब इस वे में ऑर्गेनाइज करना जो हमने प्लान कर रखे हैं वो क्या है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए. अगर प्रॉपरली हमने जो प्लान करा है वो प्रॉपरली हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, प्लान हमारा फेल हो जाएगा. तो जो एक्टिविटीज़ मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज़ को, ताकि जो हमारे प्लान क्या हो जाए, आराम से अचीव हो जाए. The management function of organizing ensure that efforts are directed towards attainment of goals laid down in planning function in such a manner that resources are used optimally and people are able to work correctly and effectively फॉर आ कॉमन पर्पस. मीन्स कि जो मैनेजमेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग का, वो इंश्योर कराता है जो भी हमारे एफर्ट्स हैं वो क्या हो, प्रॉपर डायरेक्टेड हो टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. ठीक है, जो हमने प्लानिंग में जो हमने ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करके हैं उसकी तरफ को क्या हो, डायरेक्टेड हो हमारे एफर्ट्स. ठीक है, इस तरीके से हो जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या हो, प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली क्या हो जाए, यूज़ हो जाए. एंड पीपल आर वर्क, जो भी रिसोर्सेज हैं मतलब कि रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो, और जो लो हैं उसमें रिसोर्सेज में अच्छे से काम करने के लिए. ऐसे नहीं कि रिसोर्स आप इतने अजीब से यूज़ कर रहे हैं कि द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. ठीक है, दस इट इज़ in the context of effective management that the organization function undue importance its mean for translating plans into action. मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बोले इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अर्न. ठीक है, मतलब कि जब हमारा क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग जब बात आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, वी आर ट्रांसलेटिंग द प्लान इनटू एक्शंस. ठीक है, प्लान्स को हम किस में लाते हैं, एक्शंस में, मतलब वर्क में लाते हैं. द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस लीड टू क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होता है उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, मतलब क्रिएट नहीं हो पाए. जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हमारे स्कूल्स में जैसे प्रोग्राम होता है. ठीक है, तो जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, तभी जाके एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है कि ये काम वो करेगा, इस काम को वो देखेंगे, अदर एक्टिविटीज़ कोई और देखेगा. तो क्या है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, विच इंक्लूड द डिज़ाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल एंड डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज रोल. मतलब कि इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या डिफ़ाइन करता है, रोल, मतलब किसी का रोल डिफ़ाइन करता है जो एक स्किल्ड पीपल. जैसे सपोज करो एनुअल डे हो रहा है, एनुअल डे में क्या कर रहा है, हमने म्यूज़िक टीचर और एक हमारी स्पोर्ट्स टीचर मान लो. तो म्यूज़िक टीचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है कि म्यूज़िक टीचर
म्यूज़िक डांस एक्टिविटीज़ या सिंगिंग एक्टिविटीज़ करेगी, तो हम क्या करें, सूटेबल पर्सन हम उसके लिए रख रहे हैं, मतलब कि म्यूज़िक डांस के लिए, म्यूज़िक सिंगिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक म्यूज़िक टीचर रख रहे हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द स्किल्ड पीपल। मतलब अब ये थोड़ी ना कि स्पोर्ट्स वाला आके आपको डांसिंग और ये सिखाएगा, नहीं सिखाएगा, वो क्या करेगा, उसके लाइक मतलब जो म्यूज़िक टीचर है वही सिखाएगा, मतलब एज अकॉर्डिंग टू द स्किल्ड, मतलब कि जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन, जिस हिसाब से मतलब कि आपके लोग हैं उसको, उसके हिसाब से क्या होगी, जॉब असाइन की जाएगी। ठीक है। नाउ कम्स टू व्हाट इज़ मीनिंग। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है आपका, सो जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग इसेंशियली इम्प्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वो, उसका मतलब क्या होता है, ये किसी प्रोसेस होती है जो क्या करता है, आपका कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन एफर्ट्स को। ठीक है, जो ह्यूमंस के हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके क्या कर रहा है, जो एफर्ट्स हैं उन सब के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है, असेंबल करता है, मिलाता है। ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है, असेंबल रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उनको एक साथ ला के ऑर्गेनाइजेशन में रख कर काम किया जाता है। एंड इंटीग्रेट बोथ इनटू यूनिफाइड होल। अब देखो, रिसोर्सेज को काम, रिसोर्सेज ला रखे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ह्यूमंस चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो क्या कर रहा है, ह्यूमन एफर्ट्स और जो रिसोर्सेज हैं उन दोनों को इंटीग्रेट कर रहा है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो क्या कर सके, अचीव कर सके। सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ठीक है, मतलब कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पर क्या होते हैं, जितनी भी प्लान है उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं बाय क्लियरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब कि जैसे जो प्लान है उनको हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, तो इम्प्लीमेंट करें तो उसमें क्या करें, जॉब, मतलब बाय क्लियरिफाइंग जॉब्स, मतलब कि किसको क्या जॉब मिलेगी, कौन क्या करेगा, कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय करेगा, एज पर देयर क्वालिफिकेशन और देयर स्किल। एंड इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड। और मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या है कि इफेक्टिवली रिसोर्सेज को डेवलप करना, सो दैट जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करके हैं उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेप्स सबको, जैसे प्लानिंग में भी स्टेप्स होते थे तो सेम यहाँ पर भी आपके स्टेप्स हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ योर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, जो पहला स्टेप है आपका ऑर्गेनाइजिंग में, वो है आइडेंटिफाई करना एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न, डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन करना और डिवाइड करना, काम को डिवाइड करना। पहले हम आइडेंटिफाई कर देंगे, आइडेंटिफाई के हिसाब से करें, प्लान के हिसाब से हम क्या करें, वर्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने मतलब आइडेंटिफाई करके अलग अलग कर दिए हैं जो भी वर्क, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क को डिवीज़न कर रहे हैं। ठीक है, द वर्क इज़ टू डिवाइडेड, मतलब कि जो वर्क डिवाइड होता है वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि कोई काम दोबारा ना हो, मतलब कि हम डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, डुप्लीकेशन अवॉइड कर सके। और जो बर्डन है आपका वर्क का, वर्कर, जैसे एक काम अगर सपोज करो सारा काम एक ही वर्कर करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, बर्डन आएगा, तो उस बर्डन को भी हम क्या कर सके, रिड्यूस करें। आइडेंटिफाई कर रहे हैं, काम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कैसा करेगा, फिर उसके हिसाब से हम क्या करें, उसको डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, सेकेंड आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि जो वर्क है ना उसको हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं इंटू छोटे छोटे, मतलब इंटू स्मॉल पार्ट्स, तो वी कॉल दैट स्मॉल पार्ट्स डिपार्टमेंटलाइज। मतलब डिपार्टमेंट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत डिपार्टमेंट है, फाइनेंस होता है, पैकेजिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हमने क्या करा है, वो वर्क को तो डिवाइड कर रखा है, तो वर्क को जो डिवाइड करके हमने छोटे छोटे जो नाम दिए हैं उनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट जो सिमिलर नेचर के वर्क होते हैं ना उनको एक साथ रखते हैं।
जैसे पैकेजिंग वाला बहुत सारे हमने डिवीज़न तो करा है, हमने देखा डिवीज़न में कि 3-4 ऐसे काम हैं जो पैकेजिंग के, तो हमने क्या करा, उनको एक साथ रख दिया, वी ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है, हमने उनको एक साथ रख दिया ताकि क्या हो, आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाए। तो जो हमारे क्या जो सिमिलर नेचर के होते हैं उनको एक साथ रखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइनमेंट कैसे होती है, ड्यूटी का असाइनमेंट कैसे होगा, एज पर दी क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशन एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉय। मतलब कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब कि वर्क को डिफाइन करो, ठीक है, डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन, मतलब कि डिफरेंट जॉब पोजीशन के हमने वर्क को डिफाइन कर दे कि ये वाला काम टॉप लेवल में, ये वाला काम बॉटम लेवल, ये काम मिडिल लेवल में। तो हमने क्या कर दिया, जॉब डिफरेंट उस वर्क को डिवाइड कर दी, और उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमने जॉब्स को मतलब कि जॉब पोजीशन को हमने डिफाइन कर रखा है, उसमें क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को एलोकेट कर रहे हैं उनका काम को। वंस डिपार्टमेंट हैज़ बीन फॉर्म, अगर एक बार डिपार्टमेंट बन गया, ईच ऑफ दैम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल। जब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन या किसी की पोजीशन फाइनेंस वाली, तो वो सब किस में चले जाएंगे, आपके फाइनेंस में। तो हर एक इंडिविजुअल को एज पर द डिपार्टमेंट क्या हो जाता है, वर्क दिया जाता है, ठीक है। जॉब्स एंड देन एलोकेट टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। मतलब कि जो हमने डिपार्टमेंट बना दिए उनके हम लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को वर्क देते हैं वो उन्हीं के क्वालिफिकेशन, उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको डिपार्टमेंट में काम दे देते हैं। फिर आता है आपका लास्ट आता है इसमें एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं, अपने मन से काम नहीं चलता। जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, तो मेरे को क्या करना होगा, सिर्फ काम देना ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता है, कुछ एक हर एक होता है ना, मैंने आज इतना काम करा तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका रिपोर्टिंग मुझे किसी को देना पड़ेगा, अपने सीनियर को। तो यार एक काम देना ये इनफ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम, ठीक है। मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किससे ऑर्डर लेना है, ठीक है, मुझे एंड टू वोम ही इज़ अकाउंटेबल, ठीक है, मतलब कि और ठीक है, और किसके लिए मतलब उसको काम की जिम्मेदारी दी गई है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसे क्लियर रिलेशनशिप होंगे तो इससे क्या होगा, हैव्स अ क्रिएट हेरारिकल स्ट्रक्चर, इससे क्या होगा, हेरारिकल स्ट्रक्चर होगा, एंड हैव्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मेरे मतलब कि मुझे इतना पता होना चाहिए कि मुझे अपनी रिपोर्टिंग किसको देनी और मैं किस काम के रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। अगर ऐसा क्लियर रिलेशनशिप बने होगा तो एक हायरार्की स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब हायरार्की स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे मेरे ऊपर एक सीनियर है, सीनियर के ऊपर जनरल मैनेजर आ गया, जनरल मैनेजर के ऊपर मैनेजर, तो मेरा रिपोर्टिंग काम किसको है, सीनियर को देना, सीनियर किसको देगा, जनरल मैनेजर फिर उनको ऊपर देंगे। तो ये एक हायरार्की हम फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने डिपार्टमेंट्स रखे हैं छोटे छोटे, उनमें क्या हो रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जा रहा है। तो सब एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो ईजी हो जाता है अचीव करने के।